फॉरएवर मार्केटिंग प्लान में कौन से लेवल पे वर्क कर रहे हो। सो गाइस, मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम शीतल यादव है, जैसे आप लोग पढ़ ही सकते हो, है ना, इजिली। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। एंड अगर प्रोफेशन की मैं बात करूं, रिसेंटली मैंने अपना ग्रेजुएशन लेवल जो है वो डन किया हुआ है। एंड अगर मैं फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की बात करूं तो मैं यहाँ पे एज अ सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। एंड बहुत जल्दी आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ आप मुझे एएम और मैनेजर की पिल लेते हुए भी आप देखोगे। तो अभी मैं आपको अगर थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, हालांकि आज का जो सेशन है वो मेरे बारे में नहीं है पूरा, आपको और न्यू लीडर्स के बारे में सुनने का मौका मिलेगा। बट अगर थोड़ा सा एक मैं ओवरव्यू आपको दूं तो फॉरएवर में आने से पहले, जैसे हमारे बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जॉब पर्सन्स हैं, तो हमारा मेन मोटो क्या होता है फॉरएवर ज्वाइन करने का, कि यहाँ से हम स्टूडेंट्स का बेसिकली मोटिव होता है क्या, कि हम एक पार्ट टाइम एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सके, है ना। और जो जॉब पर्सन्स कर रहे हैं तो उनका मेन मोटिव क्या होता है कि जो हम इनकम ले रहे हैं पार्ट टाइम में, ठीक है, जो हम इनकम ले रहे हैं या फिर जो हम अभी जॉब कर रहे हैं उसमें एज इट इज हम अपनी लाइफस्टाइल नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, ठीक है। या फिर जो हमारे ड्रीम्स है, जैसे कल मेरी टीम में एक पर्सन थे तो मैं उनसे बात कर रही थी, तो ही वाज अराउंड 45 ईयर्स। तो उन्होंने बोला मुझे फॉरएवर इसलिए करना है क्योंकि मैं ना अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाया, मैं सिर्फ नीड्स अपनी पूरे कर पाया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है फॉरएवर से ना मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर पाऊंगा। तो सेम वाज विथ मी, जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे हमेशा से था क्या, खुद की एक आइडेंटिटी सेट करनी थी, खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी। बट वो क्रिएट कैसे की जाए, मेरे माइंड में हमेशा से ये चलता था, ठीक है, क्योंकि कोई आसपास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी। बट एट दैट टाइम, कॉलेज के टाइम पे जब मुझे फॉरएवर इंट्रोड्यूस हुई, जैसे स्टार्टिंग में रामजो शर्मा सर बताते हैं ना कि जब हर एक इंसान आता है यहाँ इस बिजनेस में क्या होता है, अपने छोटे छोटे से ड्रीम्स को, नीड्स को फुलफिल करने के लिए आता है। बट एट द एंड हमें समझ में आता है फॉरएवर तो वो एक, वो कहते हैं ना, समुद्र है जिसमें आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो, नीड्स की तो छोड़ो, आप ड्रीम्स भी फुलफिल कर सकते हो। तो मैंने देखा कि यहाँ से मैं अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकती हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी तो छोड़ो, उसके साथ साथ जो मेरे बड़े लेवल के ड्रीम्स हैं मैं उनको भी यहाँ से फुलफिल कर सकती हूँ। एंड एट दैट टाइम मैंने पहले फॉरएवर को एज अ पार्ट टाइम में करना शुरू किया, क्योंकि मुझे हमेशा से टीचिंग लाइन में जाना था। बट जब मैंने देखा कि मुझे वो प्रोफेशन में करते करते मोस्ट प्रोबेबली शायद बहुत टाइम लग जाएगा, देन आई क्विट दैट। एंड मैंने वो चीज यहाँ शिफ्ट कर ली। एंड मैं पहले इसको एज अ पार्ट टाइम में करती थी, बट वो कहते हैं ना, जब तक समझ में नहीं आती, बट एक बार अगर फॉरएवर समझ में आ जाती है तो फॉरएवर के अलावा कुछ समझ में नहीं आता, है ना। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो गया था। मम्मी पापा वाज लाइक, मेरे पापा कहते थे हमेशा कि बेटा क्या कर रही है, पढ़ाई में ध्यान दे ले, है ना, जैसे यूजुअली सबके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कहते हैं, मेरे भी पापा यही कहते थे। बट आज वो प्राउड फील करते कि चलो हम कुछ कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली होके, है ना। तो बेसिकली मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि बहुत सारे हमारे बीच में लोग होंगे जो फॉरएवर स्टार्ट तो करते हैं, फॉरएवर करने तो जाते हैं, बट जब उनके बीच उनके सामने चैलेंजेस आते हैं ना, प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, कोई हमें बताएगा कि जैसे आज आपको पता है, आप लोगों ने पोस्टर पढ़ा ही होगा, कि जो हम टेस्टिमनी सुनते हैं या फिर जो हम, जैसे यहाँ पे आप देखते हो मॉर्निंग में डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स होती हैं, जो ट्रेनर्स आते हैं, टेस्टिमनी सुनते हैं हम, जो लोगों के बारे में सुनते हैं, क्या रीजन होता है उनका सुनने का, और क्या लगता है आपको हमें क्यों सुनना चाहिए? मोटिवेशन के लिए। ओके, मैं चाह रही हूँ अभी जितने लोग सो रहे हैं वो जग जाए फटाफट से इसलिए मेरा ये क्वेश्चन पूछने का है। हमें ये लगे कि सिर्फ, ओके जस्ट अ सेकेंड, मुझे ही चैलेंज आते हैं, ठीक है, एम्पावर बिल्ड होती है इंस्पिरेशन। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, क्योंकि क्या होता है जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना, हम इससे पहले एक्सपीरियंस से लर्निंग मिलती है। एग्जैक्टली अंकिता, तो जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना, इससे पहले ना हमने फॉरएवर जैसा कुछ किया नहीं होता। एग्जैक्टली हम अपने अपनी प्रोफेशन में इतने ज्यादा बिजी होते हैं, इतने ज्यादा बिजी होते हैं, हमें लगता है हमारे प्रोफेशन से डिफिकल्ट कोई प्रोफेशन ही नहीं है, है ना। हमें लगता है कि दुनिया में हमारी जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है,
राइट। तो जब जिस बिजनेस में आते हो ना, आपको नेगेटिविटी आनी शुरू होती है, जब आपको चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, तो हम ना एक जगह स्ट्रक हो जाते हैं, हम ना फंस जाते हैं, ठीक है, और हमें लगता है यार यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं है। तो जो ये ट्रेनिंग्स, ये जो टेस्टमनी होती है, इनके समझ सको कि आप जिस लेवल पे हो ना, उस लेवल पे एक्चुअल में एक जो सामने वाला पर्सन है, जो ट्रेनर है, उसको क्या चैलेंज आया था, उसको क्या प्रॉब्लम्स आई थी, और अगर सेम प्रॉब्लम्स आपको आ रही, इट मीन्स आप सही रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है। मतलब सक्सेसफुल होने की तरफ आपका जो फर्स्ट कदम है। कल जैसे मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें वो बता रहे थे सर कि जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, वो सक्सेसफुल तो आज हो गए, आप देख रहे हो उनको, आप रामजय शर्मा सर को देखते हो, आप के शर्मा सर को देखते हो, आपके जितने भी अपलायंस आप उनको देखते हो, क्या कि वो लैक्स ऑफ इनकम ले रहे हैं, बट क्या आपने ये देखा कि जो चैलेंज प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया है, क्या वो कर रहे हो? आंसर होता है नहीं, क्योंकि हमें सबकी सक्सेस दिख रही होती है, हमें किसी के चैलेंजेस नहीं दिख रहे होते, है ना। तो असम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एंड ही इज जस्ट 18 साल के। अब जो लोग कहते हैं ना कि शायद इस बिजनेस में जो बड़े बड़े लोग हैं वही पैसा कमाते हैं, है ना, या फिर इस बिजनेस को करने के लिए एक बहुत अच्छी खासी एक्सपीरियंस और एज चाहिए होती है ना, बहुत लोग ये चीज उनको लगता है, बट उन्होंने ये चीज गलत प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। और अभी हमारा दिल्ली सक्सेस डे इवेंट में कम से कम असम से उनकी टीम जो आई थी, 20 से 25 लोग आए थे, ठीक है, एंड ही इज स्टडिंग, अभी वो स्टूडेंट ही है, रिसेंटली उन्होंने अपनी डन की हुई है, 12th उन्होंने अपनी डन की हुई है, और वो हमारे साथ काम कर रहे हैं और बहुत बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हैं। और मैं बात करूं उनके वर्क की, तो जब वो इस बिजनेस में आए थे ना, तो लोग ना उनसे इंस्पायर होते थे, इवन मैं भी, कि कोई पर्सन जो है वो इतना डेडिकेटेड कैसे हो सकता है अपने ड्रीम्स को लेके। और जब हम उनको सुनते थे, क्योंकि यूजली क्या होता है, असम और हमारे बीच में कम्युनिकेशन में गैप होता था, क्योंकि जो असम होते थे, असम के जो पर्सन होते थे, उनको यूजली ज्यादा हिंदी नहीं आती थी, बट उन्होंने इस बिजनेस के लिए हिंदी भी लर्न की, हिंदी सीखी, और एक बिजनेस को एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके गए, और अपनी टीम में न जाने कितने लोगों को सुपरवाइजर बनाया और उनके चेक्स भी बनवाए। अभी लास्ट मंथ उनके ही टीम में 2 लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हैं, ठीक है, और अभी वो खुद ऑलरेडी असिस्टेंट सुपरवाइजर, सॉरी, अभी 2 लास्ट मंथ 2 ही उनके टीम में सुपरवाइजर्स निकले, ठीक है, क्योंकि अब कंपनी ने 10 सीसी कर दिया है ना, तो अब तो लाइन लग गई है सुपर। आउट वो यहाँ से इनकम ले चुके हैं कि वो अपने पेरेंट्स को आज प्राउड फील करते हैं, और एक एग्जाम्पल सेट किया है कि 18 की एज में भी अगर आप मेहनत करते हो तो ये सारी इनकम्स ले सकते हो आप। तो आप बताओ, सुनना चाहते हो आप ऐसे पर्सन को? ही इज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, और इतनी सारी एक्सपीरियंस और वो नॉलेज कैरी करके रखते हैं। तो अगर सुनना चाहते हो, फटाफट से आप लोग रेज हैंड कर दो, देन मैं तभी इनवाइट करती हूँ। चलो ठीक है, तो लेट मी इनवाइट हारून, एंड ही इज फ्रॉम असम। सो हारून, आर यू देयर? आप यहाँ पर हो हारून? यस मैम, मैं हूँ इधर। ओके, नाउ गो अहेड, आप कर सकते हो कंटिन्यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब? मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, तो आप लोग देख लेना। अभी पता है ना, मैं फॉरवर्ड में जानता भी नहीं हूँ, और मैं काइक पे अप्लाई जान के भी नहीं किया था। बाय चांस आ गया फॉरवर्ड में, और बाय चांस आके आज बहुत कुछ बदल गया। वो भी थोड़ा बताऊंगा मैं, थोड़ा कैसे था, और मेरा स्ट्रगल कैसे था, मैं कैसे स्टार्ट किया, और मेरा इनकम अब अभी के लेवल पे इनकम कैसा है। तो कितना लोग एक्साइटेड है अभी? क्योंकि आप लोग का एक्साइटमेंट देख के मुझे भी मतलब बोलने में अच्छा रहेगा।
क्योंकि एक टाइम ऐसा था, मैं सुबह-सुबह जब ये मीटिंग लेता था, मैं भी ऐसा सोचता था, कभी-कभी मैं भी एक टाइम ऐसा आएगा, मैं भी इसमें बोलूँगा, सब लोग सुनेगा, तो वो दिन है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी ऐसा हो। ठीक है, बहुत लोगों ने हैंड रेज़ कर दिया। तो मैं अगर बात करूँ तो मेरा अभी तो फिलहाल मेरा 18 18 प्लस चल रहा है, 19 साल होने वाला है शायद। तो मैं जब 15 साल था ना, 14-15 साल था, उसी टाइम से मैं मतलब ऐसा था कि कभी कुछ बड़ा करना है, क्योंकि हमारा जो घर है ना, एकदम मिडल क्लास है। असम से बरबड़ा डिस्ट्रिक्ट से एकदम छोटा-सा गाँव से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। और इसमें ऐसा होता है, कुछ बड़ा करने के लिए या कुछ पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है, या डॉक्टर या इंजीनियरिंग करना पड़ता है। वो मैं मतलब शुरू से सुन के आ रहा हूँ, लेकिन वो ना वो मेरा भी ऐसा ड्रीम हो गया था, मैं भी डॉक्टर बनूँगा, मेरा पूरा हो गया था। लेकिन मेरे गाँव में बहुत सारे लोगों ने कर रखा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, या हो भी गया इतना, मतलब मैं मुझे जो लाइफ़ चाहिए वो लाइफ़ में मुझे दिखा नहीं। तो मैं भी ऐसा था ना, देख घर में मन नहीं बैठता था, देख कुछ करना है। और मेरी उम्र सिर्फ 15 साल था उस टाइम। तो उसी टाइम से मैं लगा हूँ पढ़ाई में, इतना ध्यान नहीं, पढ़ाई अच्छा नहीं लगता। मैं 7th क्लास में पढ़ता था, पढ़ाई अच्छा नहीं लगता उस टाइम, तो मैं पढ़ाई छोड़ भी दिया था। फिर ऐसा करता था, इसलिए मेरे घर से लेके मुझे मद्रास में भेज दिया। ये तो घर में पढ़ाई नहीं करेगा, ऐसे घूमता फिरेगा। फिर उसमें भी 2 साल रहा, 2 साल में इतना मतलब था ना, मैं ना किसी से बात करना, ना किसी से मिलना, घर में इतना आना नहीं। मतलब मैं ऐसा था, मैं अपना लैंग्वेज भी भूल चुका था। मैं जब हमारा जो अपना लैंग्वेज है वो भी मैं भूल चुका था, ऐसा था ना, दोस्त वोस्त कुछ भी नहीं। और उस टाइम का बारी आया, जब मैं उस टाइम घर में आया, तो मुझे लगा कि अभी कुछ करना है, तो मैं कहीं न कहीं देखने लगा कि पैसा कमाने के लिए क्या काम हो सकता है, बाहर क्या काम हो सकता है। तो मैं देखा, लोग तो मज़दूरी करके पैसा कमा रहा है। तो मैं देख के सिर्फ देखा नहीं, मैं करने स्टार्ट कर दिया। मैं पूरा दिन काम किया, 200 रुपए मिलता था, मैं भी वो भी काम किया। फिर हमारे गाँव में ज़्यादा काम होता था, मछली का काम, वो काम भी किया मैं। तो मैं देखा वो काम में इतना पैसा नहीं है। फिर वो आता है ना एक काम, जो कार रिपेयरिंग का काम, गैरेज, उसमें मैं काम करने लगा एज़ अ हेल्पर। और उससे मेरी उम्र कितना था, 17 साल था, 17, साढ़े 17, 17 साल था। वो काम किया, तो वो काम करने के बाद भी मतलब होता है ना, पैसा नहीं मिलता था, कि मैं बोला ये पैसों से अमीर अमीर बनेगा। तो मतलब होता है ना, बहुत सारा चीज़ें देखा, तो उस टाइम आ गया। फिर मैं सोचा जो कुछ वीडियो बना लेते हैं, तो उस टाइम मेरे पास था एक एंड्रॉइड फ़ोन। तो उस फ़ोन से मैं आइडिया लगाया, तो वीडियो बनाऊँगा यूट्यूब पे। तो वीडियोज़ पे ना कोई आइडिया, ना कुछ था, लेकिन सिर्फ़ देखा वीडियो बनाना है, लोगों ने बना रहा है तो मैं भी बनाऊँगा। ऐसे ही फ़ोन पकड़ के बनाना स्टार्ट कर दिया। उसमें बहुत दिन मेहनत किया। मतलब होता है ना, बिना जान के मेहनत। एक एक्सपीरियंस में सीख के नहीं, कर के एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। तो बहुत सी मेहनत करने के बाद भी कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैं आइडिया लगा, एक मतलब होता है ना, बहुत सारा सक्सेसफुल लोगों का जर्नी भी मैं देखने लगा। जिस उम्र का लड़का मेरा साथ, मतलब मेरा उम्र लोग जो था गाँव का, वो लोग खेलने में या कुछ और कुछ करने बिज़ी है। लेकिन मैं उस टाइम ऐसा बिज़ी हूँ कि मुझे कुछ करना है। मैं वो मेरा एंड्रॉइड फ़ोन पे क्या देखने लगा, लोगों का जर्नी देखने लगा। जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग का जर्नी, वो लोग कैसे अमीर हुआ, वो लोग कैसे क्या-किया। मैं सिर्फ़ वो देखने लगा। लेकिन हर कोई किसी का जर्नी में एक ही चीज़ कॉमन मिला, वो है घर छोड़ देना, या बाहर जाना, या कुछ मेहनत करना। तो मुझे भी मेरे दिमाग में भी आइडिया लग गया कि अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो घर छोड़ देना पड़ेगा। मतलब आइडिया सिर्फ आया नहीं, दिमाग में आइडिया आया, मतलब मुझे करना पड़ेगा अभी, ये घर छोड़ देना पड़ेगा। तो मैं ये आइडिया लगाया था, घर छोड़ के जाऊँगा तो भी सक्सेसफुल बन जाऊँगा। पता नहीं था बाहर क्या होता है, बाहर का मार्केट क्या होता है, मैं कभी गया भी नहीं। और घर छोड़ने का मतलब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट छोड़ने का नहीं, पूरा आसाम ही छोड़ देने का मैं पूरा इरादा किया। डिसीजन ले लिया, मैं आसाम छोड़ दूँगा। तो उस टाइम मेरा उम्र सिर्फ 17 साल था। और मैं रात को ऐसे ही पापा को बोला कि मैं असम छोड़ के जाने वाला हूँ। तो पहले तो शॉक्ड हो गया पूरा। क्या बोल रहा है, पागल हो गया क्या? और उस टाइम सिर्फ़ मुझे अपना लैंग्वेज ही आता था, ना अभी भी हिंदी में सीख रहा हूँ, कुछ भी नहीं आता बाहर का, क्या है क्या नहीं। सिर्फ़ मैं एक चीज़ दिमाग में बैठ गया, अगर कुछ बड़ा करना है तो घर छोड़ देना पड़ेगा। वो मैं मेरे दिमाग में फिट हो गया। फिर मैं मतलब मैं देखा कि कौन-कौन लोग असम से बाहर रहता है, वो लोग का मैं कनेक्ट हुआ। तो फिर एक रात में पापा से बात किया, फिर पापा से कुछ पैसा लिया, पैसा लेके डायरेक्ट इमरजेंसी में वो ट्रेन का टिकट काट के चला गया। पहले हैदराबाद गया, तो वहाँ पे जाने के बाद जो चीज़ मुझे मिला ना, मतलब अजीब ही होता है ना, जो
ये मतलब मेहनत कौन करता है, लेकिन वहाँ पे जाने का सिर्फ मेहनत नहीं, खाने के लिए भी मैं तरसा हूँ, खाने के लिए। क्यों? मैं जाके बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, मेरे साथ जो गया था और जो मतलब जो लोग ट्रेन से मुझे मिला था, स्टेशन से मिला था मेरे आसाम का, वो लोग का सबका जॉब लग चुका है, सबका काम भी मिला, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं होटल में भी ट्राई किया, उसमें एक चीज दिखा, आधार कार्ड दिखा, तो आधार कार्ड में एज नहीं, मेरा कम है, तो उसमें भी मेरा मना कर दिया, घर में जा पढ़ाई कर ले, नहीं होगा। फिर मैं बहुत सारी कंपनी में गया, मैं मुझे काम पे ले लो, मुझे काम करना है। पहले तो शुरुआत में 2-3 दिन अच्छा लग रहा था, तो मुझे मना कर रहा है तो क्या, कोई ना कोई तो ले ही लेगा। फिर बहुत सारा दुकान में भी गया, मुझे काम पे ले लो, काम काम करना है। जब मैं एक काम में लगातार करते करते 1 महीना, ना कोई काम, ना कुछ, होटल में भी काम नहीं मिल रहा है, ना कंपनी में भी काम नहीं मिल रहा, कहीं पे नहीं काम नहीं मिल रहा है। उस टाइम मुझे लगने लगा डर, और मैं रोता था अकेला-अकेला, ना घर भी वापस आ सकता हूँ। 4 दिन ट्रैवल करके गया हूँ ट्रेन में खड़ा होके, तो कैसे मतलब होता है ना, अभी जो हँस रहा हूँ, उस टाइम में रोने वाला टाइम था। ना घर में बोल सकता हूँ, ना किसी को बोल सकता हूँ। फिर सिर्फ मैं घूमता गया इधर-उधर, और एक दिन भी ऐसा नहीं कि ऐसे मैं कहीं पे सो गया, मैं जागा ही नहीं था। और जो लोग से मिला हूँ आसाम से, जो लोग उधर रहता है, वो लोग से बात करता हूँ, वो लोग का तो सबका जॉब है। तो मैं सिर्फ घूमता गया इधर-उधर, मुझे काम पे ले लो, और उसमें एक ही रूल है, 18 साल नहीं हुआ, काम पे कौन लेगा? तो ऐसा अगर पूरा 1 महीना जो गया ना घर आ सकता हूँ, ना काम कर सकता हूँ। उस टाइम मुझे लगा कि मैं घर सर छोड़ के बहुत बड़ा गलती कर दिया, और मैं लगा डेली इसमें गया, इस काम पे गया, जो मुझे काम पे ले लो, कहीं मज़दूरी करने गया, तो मुझे काम पे ले लो, लेकिन उसमें कोई भी काम नहीं लिया। बोल रहे बच्चे को हम काम नहीं देता। तो मैं डेली बात करता गया, मना करते गया। फिर लास्ट में एक चांस आया, एक दोस्त ने आइडिया दिया, एक काम कर, अपना जो आधार कार्ड है उसमें थोड़ा एडिट करके अपना जो एज है वो ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो मतलब होता है तो देख लेते एक बार। तो वो देखा, अपना एज 1 साल ज्यादा कर दिया आधार कार्ड में, और वो ज्यादा करने के बाद फिर फाइनली एक एक टाइम ऐसा है, 1 तारीख को 1 महीना जाने के बाद उस कंपनी में लोग चाहिए था, उस कंपनी को चाहिए था लोग, तो उस टाइम ना सिर्फ फटाफट आधार कार्ड ले रहा है और ज्वाइनिंग कर रहा है। तो मैं उस टाइम भी गया, और मेरा इतना चेक नहीं किया, मेरा भी ज्वाइनिंग हो गया। और मुझे इतना भी पता नहीं था अंदर जाके क्या होता है, काम क्या है, कर पाऊंगा या नहीं। मुझे सिर्फ काम चाहिए था, आया हूँ पैसा कमाने के लिए, अभी तो काम ही चाहिए ना। तो मैं जब घर पे गया, कंपनी पे गया, फिर जाने के बाद देखा, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना मैम? यस हरुण, क्लियर है आपकी वॉइस। मतलब मेरा वीडियो रुक गया था। ओके। तो मैं वहां पर जाने के बाद देखा, बहुत कि जितना भी लोग है, बहुत सारे लोग, कम से कम उस कंपनी में 3-4 हजार लोग होगा, और 3-4 हजार लोगों से मुझे मतलब ऐसा लग रहा था सबसे छोटा मैं हूँ, सबसे छोटा मैं हूँ, और सबसे बच्चा भी मैं हूँ। मतलब वो लोग शॉक्ड हो गया है, मतलब जो लोग के साथ मैं काम करने गया वो लोग के सामने, ये बच्चा काम करेगा, ये बच्चा कैसे काम करेगा? लेकिन मुझे एक चीज था, मुझे मतलब मेरे घर में पे से यही सीखा है, जो भी करना दिल से करना। तो मैं जब मुझे सिर्फ मैं बोला काम दे दो मुझे, तो वो लोग काम दिखा दे दिया। इधर से छोटा हूँ तो इधर से सबसे छोटा हूँ, तो मेरा जो काम है वो करने के बाद भी एक्स्ट्रा काम करवाता है वो लोग। पता है ना, छोटा बच्चा देख के सब लोग बोलता है ये काम कर, वो कर। वो लोग कभी मैं हाथ मतलब करने लगा, तो मैं क्या किया, मैं सब अच्छा अच्छा काम करने लगा, मतलब वो लोग के सामने अच्छा बनना। लेकिन एक चीज मैं देखा, अगर कोई काम गलती हुआ या कुछ भी मतलब गलत हो गया, तो इतना गालियाँ पड़ता, मतलब क्या बोलूं। मतलब होता है ना, कभी कभी फैमिली को लेके भी गाली देता है वो लोग। और अगर कुछ अच्छा कर दो तो कोई तारीफ नहीं है। तो पहले 1-2 मंथ तो बहुत अच्छा लगा, और 1-2 मंथ में मैं काम सीख भी लिया था बहुत अच्छा से। जो लोग बहुत दिन से कर रहे, वो लोग से मैं अच्छे से कर लेता था। लेकिन क्या होता था, 1 महीने में सिर्फ मिलता था 12,000, 12,500। और मैं जिस रूम में गया राशन, उस रूम में का राशन है 5,000। और मैं छोटा हूँ इसीलिए शायद ऐसा है, रूम में जिस रूम में मैं रहता था 7 लोग रहता, मतलब वहां पर रहता था, तो उसमें सबसे छोटा मैं हूँ, इसीलिए उसमें भी सारा काम मुझे ही करवा रहता है, खाना बना, एक कर वो कर। तो मैं मतलब मुझे सिर्फ चाहिए था ना, पैसा चाहिए था, इसीलिए इसीलिए जो बोलता गया मैं सिर्फ करता गया, करना है।
सॉरी, वो कुछ लोग आ गया था इधर। तो उसमें जाने के बाद मैं जब काम किया पहले 1-2 मंथ तो अच्छा लगा, 12,000 मिलता था। जब मैं रूम में दिया 5,000 फिर रहा ही नहीं कुछ, तो फिर भी अच्छा लग रहा था, हाँ, मैं कर रहा हूँ धीरे-धीरे मतलब शायद ज़्यादा होगा। फिर मैं नोटिस किया जो लोग वहाँ पे 20,000, 25,000, 30,000 कमा रहे हैं ना, वो लोग 3 साल से काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं। तो मेरा ना ड्रीम बन गया 20,000 कमाना, 2 साल काम करूँगा तो मेरा भी इनकम 20,000 बन जाएगा। अगर और अच्छे से काम करूँगा तो मेरा इनकम 30,000 बन जाएगा 30 साल में, 3 साल में। तो ये ना बन गया, लेकिन 2 महीना, 3 महीना जाने के बाद ना मुझे भी लग रहा था क्या काम कर रहा हूँ, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। पूरा 12-12 घंटा ड्यूटी करने के बाद सिर्फ मिलता था 12,000, 13,000। एक चीज़ ना मेरा भी दिमाग में चल रहा है, मतलब ये तो काम नहीं करना, ये तो काम नहीं करना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन और एक चीज़ है, क्योंकि उससे पहले मैं सारा का सारा काम ट्राई करके देखा हूँ, अभी क्या करना है? अगर ये काम छोड़ दूँगा तो क्या करूँगा? मुझे दूसरा कोई आइडिया नहीं है। मैं यूट्यूब भी ट्राई किया था, फिर पे घर में मज़दूरी, ईंट का मज़दूरी और गैरेज का मज़दूरी वो भी किया, फिर मछली का मज़दूरी उसमें भी किया। तो अभी मेरे दिमाग में आइडिया नहीं लग रही थी, करना तो करना क्या है? तो अभी ऐसा-ऐसा करके पूरा मेरा 5 महीना चला गया, 6 महीने का रनिंग चल रहा था। उस टाइम ऐसा लग रहा था, मतलब वो मेरा जॉब जो है, सुबह 7 बजे जाना, फिर रात को 7 बजे आना, 12-12 घंटा करना, वो मुझे कांटे की तरफ लग रहा था। क्या कर रहा हूँ? कुछ होने वाला नहीं, पूरा 6 महीने में किया, कुछ भी नहीं किया। महीने में 3-4 हज़ार बचता था, कपड़ा भी लेना है और मतलब होता ही नहीं कुछ। तो फिर मैं वहाँ से मैं मतलब मैं अभी डिसाइड कर लिया था, अभी मैं छोड़ दूँगा। लेकिन छोड़ने के बाद आगे का आइडिया नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेली ना मोबाइल में देख रहा हूँ क्या करना है, मोबाइल में कुछ ऑनलाइन काम मिल जाता तो मैं इस टाइम बहुत सारे गेम भी ट्राई किया। होता है ना, ये गेम खेल लो इतना पैसा मिल जाएगा, ये गेम खेलो इतना पैसा मिल जाएगा, तो इतना सारा गेम में ट्राई कर रहा हूँ। पैसा चाहिए मुझे, लेकिन मतलब वो एक भी अच्छा पैसा नहीं आ रहा है, जो सच में उससे पैसा आ रहा है। तो मैं क्या किया, वो काम मैं वो काम छोड़ दिया डायरेक्ट। मतलब पहले बोला, वो लोग माना नहीं, जाने नहीं देगा, क्योंकि इस 6 महीने से सीखा हूँ, बोल रहा है तुम और 6 महीने काम कर लो, तुम्हारा इनकम बढ़ जाएगा। अभी दिन में 400 साढ़े 500 मिलता है, दिन में 600 मिलना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। तो मैं पापा को घर में बात किया, और घर में तो सबको आता है ना, अपना बेटा वापस आने के लिए बोल रहे हैं, तो सब तो अच्छा ही बोलेगा ना। मैं घर में जब पापा को बोला जो मुझे घर जाना है, वो ये लोग खुश हो गए। ये पूछा नहीं क्यों, कैसा है काम, कैसा नहीं, खुश हो गया, ये ठीक हो गया, इसका दिमाग से शायद ठीक हो गया, घर आना चाहता है। तो मैं बोला मुझे घर आना है, आप लोग जो बोलना है मतलब मैं वही करने रेडी हूँ। सिर्फ मैं ऊपर-ऊपर से बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें इतना मुझे प्रेशर पड़ रहा है ना, मैं इतना डिप्रेशन में चला गया, मैं वो इसीलिए मतलब लास्ट लास्ट ऑप्शन है ये, मुझे घर में बोलना है कि मुझे घर जाना है। आप लोग जो कुछ बोलोगे वही मैं करना है, करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं घर आ गया। घर आने आने के 3-4 दिन लग के घर आया, तो घर आने के बाद मैं 3-4 दिन ठीक था। फिर मेरे दिमाग में चलने लगा, कुछ तो करना है। लेकिन बाहर जाके ना मैं बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ, मतलब मेहनत किसको कहते हैं और रिजेक्शन किसको कहते हैं, क्योंकि इतना सारा कंपनी में गया, अदर फिर मुझे जॉब नहीं, सिर्फ एक जॉब के लिए। घर आने के बाद मैं फिर से स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो उस टाइम क्या क्या हो रहा था, उसी टाइम से मैं इंस्टाग्राम भी थोड़ा बहुत चलाना स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं इंस्टाग्राम इतना जानता भी नहीं था, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं था। मैं यूट्यूब में थोड़ा सा चलाता था, यूट्यूब में वीडियोस भी क्रिएट करता था। तो इंस्टाग्राम में क्या आता है ना, एक इसमें अप्लाई कर दो इतना इनकम आ जाएगा, इसमें अप्लाई कर दो इतना इनकम आ जाएगा। वो मैं देखिए सच में किया, और मैं ऐसा था, उस आने के 15 दिन में कम से कम इतना सारा अप्लाई कर दिया, 15 दिन में 1500। जितना भी आया, जितना भी अप्लाई का ऑप्शन आया, जो अप्लाई कर तो पैसा मिलेगा, इसमें अप्लाई कर तो पैसा मिलेगा, मैं एक भी छोड़ा नहीं। सब अप्लाई अप्लाई करता गया, अप्लाई करते गए, और उसमें बहुत सारे कॉल आ गए डेली। और मैं सिर्फ सिर्फ वो लोग से बोलना है, आप हारून बोल रहे हो, हाँ मैं हारून बोल रहा हूँ। और मुझे एक तो बहुत अच्छा बात है, उस टाइम मुझे हिंदी बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि मैं था बंगाली लोग, और मैं जिस जिस जगह काम किया उस जगह एक भी हिंदी लोग नहीं था, तमिल था। तो वहाँ पे वो बहुत डिफिकल्ट था मुझे मुझे काम करने का। तो 6 महीने में एडजस्ट कर लिया था, क्योंकि होता है ना, एक दिन सुनते 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 आइडिया लग जाता है क्या बोल रहा है। तो घर आने के बाद मुझे तो हिंदी बिल्कुल नहीं आता, मैं सिर्फ हाँ 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 ना ना बोल सकता था हिंदी में। तो बोला, अप्लाई अप्लाई किया, हाँ किया, तो मैं बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन भी देखा अलग अलग काम का, बहुत सारे गेम्स भी ट्राई किया, और बहुत सारे कॉल किया, लेकिन क्या होता है ना, इंटरेस्ट नहीं लगा। इंटरेस्ट भी तो लगना चाहिए ना, एक चीज इंटरेस्ट है तो मैं देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा करके मैं मतलब करता गया, वो मैं उसमें भी ट्राई करता गया डेली। और मेरा
मैं पढ़ाई भी थोड़ा कंटिन्यू किया। तो उसके बाद मैं क्या किया, एक दिन एक कॉल आया शाम के टाइम। तो मेरा अभी जो फीमेल सीनियर है रचना मैम, तो उसका कॉल आया। कॉल आने के बाद मुझे मतलब होता है ना, मैं तो डेली क्या अप्लाई कब किया था मुझे पता नहीं है, लेकिन कॉल आया वही पता है। तो मैं सीधे बोला हाँ हाँ मैं अप्लाई किया था। तो उस टाइम बोला, मुझे कंपनी के प्रेजेंटेशन दिखाया अच्छे से। तो पहले तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि हिंदी में होता है ना, हिंदी में इतना समझ नहीं आता, लेकिन अच्छा लग रहा था। होता है ना, जिस चीज मेरा किस्मत में है वो तो खींच ही लेगा मुझे। तो वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा पहले। फिर जब दोबारा कॉल करके बोला जो अच्छा लगा, देखा तो मैं बोला कुछ तो है इसमें, जो एक लोग ऐसा करके बोल रहा है और मुझे अच्छा से समझा भी। और उनका मैं जो कम्युनिकेशन है बोलने का तरीका वो भी मुझे अच्छा लगा। होता है ना, जो हमें लोग ही देखते हैं, लोग कैसे हम बात करते, तो मुझे बात बहुत ही अच्छा लगा। तो अच्छा लगने के बाद मैं भी देखा और अच्छे से मतलब ट्राई किया। तो देखा, देखने अच्छा लगा, फिर प्रोफाइल देखा और मुझे मतलब होता है ना अच्छा लग रहा था। उस टाइम भी बहुत नेगेटिविटी भी आ रहा था, क्योंकि एक नेगेटिव दिमाग में चलता है, जो ना पहले किसी से सुना हो और ना असम में किसी को देखा हो। मैं गाँव में भी किसी को नहीं देखा इस बारे में, असम में भी नहीं देखा। मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम हो रहा है। फॉरएवर होता क्या है मुझे मतलब मुझे पता भी नहीं था। फिर धीरे-धीरे आइडिया लगने स्टार्ट हुआ और देखा और बहुत सारा ट्रेनिंग लगाया। तो उसने प्रोडक्ट्स भी देखा। प्रोडक्ट देखने के बाद तो सच में ऐसा होता है क्या? होता है ना, एक एलोवेरा जेल जो है वो पूरा करके दिखाता है। तो पूरा वो भी मैं देखा, तो उसमें और अच्छा लगा था सच में। जब मैं 1-2 यूज़ करने के बाद और अच्छा, मतलब होता है ना, जो जो देखा वो अगर रियल में हो तो ठीक-ठाक, हाँ, ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब ठीक-ठाक है। तो देखने के बाद जो भरोसा है वो और ज़्यादा हो गया और अच्छा हो गया। तो फिर देखने के बाद मैं जब स्टार्ट करने का बात आया, मेरा 2सीसी का बात है, तो उसमें मैं घर में बात किया था, मुझे करवा दो, मैं एक बार ही चांस दे दो। तो उसमें बहुत सारा आया, क्योंकि मेरे घर में मेरे पापा बहुत साल पहले दूसरा कुछ किया था काम, तो उसमें फेल हो गया था। मेरा फूफू जो था वो भी किया था नेटवर्क मार्केटिंग कुछ अलग, वो भी फेल हो गया था। तो वो लोग मुझे इतना बोल रहा था नहीं होगा ऐसा, ये तो हो ही नहीं सकता ऐसा, हम भी किया था पहले, ऐसा कैसे होगा। मैं बोले ऐसा होता है, मैं दिखा दूंगा। तो मैं बहुत मतलब बहुत बोलने के बाद, बहुत घर में मनाने के बाद फाइनली मेरा एएस भी हो गया। और एएस होने के बाद मुझे ना पता है क्या करना है ना कुछ है। और मैं क्या करता था उस टाइम, जो हिंदी में मेरा सीनियर्स में जो बताया और जो मैं वीडियोस में देखा वो मैं बंगाली में कन्वर्ट करने लगा। मुझे तो हिंदी इतना आता नहीं था, तो हिंदी क्या-क्या बोल रहे हैं वर्ड टू वर्ड में बंगाली में ट्रांसलेट किया। क्या होता है इसमें, क्या इसका बंगाली अर्थ क्या होगा? तो मैं देख-देख के धीरे-धीरे सीखने लगा और मेरा काम का धीरे-धीरे थोड़ा बहुत डाउट भी था। होता है ना, जब तक इनकम नहीं आएगा तब तक थोड़ा डाउट भी होता है। तो थोड़ा भी डाउट था, पहले मंथ काम किया अच्छे से। फिर पहला मंथ मेरा इनकम जो है वो इनकम में थोड़ा बहुत इनकम आ गया और इनकम आने के बाद मेरा जो होता है ना कॉन्फिडेंस और हाई हो गया। घर में दिखाया, देखो मेरा पहला इनकम 12,000 इनकम आ गया। तो घर में जब 12,000 दिखाया ना, घर में भी बहुत खुश हो गया और सबसे ज्यादा खुश तो मैं खुद हुआ, क्योंकि इतना सारा नेगेटिव घर में इतना सारा बोलने के बाद भी स्टार्ट किया। मैं अकेला था ना कोई सपोर्ट करने वाला। तो मेरे खुश होने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था और हाई हो गया, बहुत ज़्यादा हाई हो गया। और हाई होने का नतीजा क्या हुआ, मेरा दूसरे मंथ 10 दिन के अंदर 10 तारीख तक मेरा सुपरवाइजर लेवल हो गया। सिर्फ 40 दिन में मेरा सुपरवाइजर भी हो गया। और दूसरे मंथ मेरा जो इनकम है वो 40 से ऊपर चला गया। दूसरा इनकम ही। दूसरे ने मेरा आया था शायद 42,000 कुछ का आया था। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था और आ गया। और मेरे घर में जो था ना पहले पागल बोलता है, क्या कर रहा है, क्या है? मतलब पहले भी एक काम करता था, बाहर चला गया, अभी क्या कर रहा है? तो वो चीज़ से मैं छुटकारा मिल गया। मेरे घर में इतना हो गया, हाँ, सच में है, तू जो कर रहे है बहुत अच्छा है। मतलब ये हमने जो किया वो नहीं है, तो तेरा काम बहुत अच्छा है। तो ऐसा किया, बहुत तारीफ भी मिलने लगा और मेरा और क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, मेरा मेहनत भी और बढ़ गया और मेरा टीम में और एक सुपरवाइजर निकल गया दूसरे मंथ ही। और अभी फिलहाल मेरे टीम में 3 सुपरवाइजर है और बहुत सारा अभी लाइन में लगने वाला है। सुपरवाइजर का बहुत सारा लाइन लग रहा है और मेरा टीम में भी बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और मैं खुद भी सीख रहा हूँ अभी भी, क्योंकि हिंदी अभी भी मेरा क्लियर नहीं है, तो अभी भी बहुत सारा हिंदी सीख रहा हूँ। और मेरा टीम में भी सिखा रहा हूँ, लीडर्स क्रिएट कर रहा हूँ। और मेरा होता है ना, असम में सबसे बड़ा टीम करवाना है। अभी फिलहाल मेरा टीम में बहुत सारे लोग भी है और बहुत सारे लोग का इनकम भी होता अच्छा आ रहा है। और सबसे अच्छा बात क्या होता है ना, जब मेरा इनकम आता है उससे बहुत अच्छा
मेरे टीम में जब इनकम आता है ना, वो बहुत अच्छा फील होता है। और मुझे अभी वो ये जो मेरा ड्रीम जो है, पहले 20,000 था, वो 20,000 से लेके अभी लाखों में पहुंच गया। और यही होता है फॉरएवर का पावर। पहले तो समझा नहीं था जो फॉरएवर क्या होता है, तो अभी वही लग रहा है, वो भी लग रहा है, तो बहुत अच्छा चीज है। इसमें बहुत मुझे चेंज कर दे टोटली। और आप लोग अभी देख ही रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ फॉरएवर के बदौलत है, मेरा सीनियर के बदौलत है। तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो मुझे इतना सिखाया और आगे भी सिखाएगा, और आगे भी ग्रो करूंगा, और आप लोगों को भी साथ। तो मेरा तो यही था, और आप लोग भी ग्रो करो। ओके, सो थैंक यू सो मच अरुण एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आई बिलीव जो जो चीजें आपने बोली है कि आपके जो ड्रीम है वो 10,000 से, वो 12,000 से, वो जो लैक्स में पहुंच गया, आई बिलीव जल्दी से जल्दी उनको आप फुलफिल करो, है ना। और अपनी टीम में जैसे अभी सुपरवाइजर्स है, वैसे सुपरवाइजर्स की लाइन लगा दो, ठीक है। और फिर ताकि जो भी हमारा सक्सेस डे इवेंट आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा, जैसे लास्ट टाइम आपकी टीम से सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स थी, तो इस बार भी सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स आपकी टीम से हो। और आई बिलीव डेफिनेटली अगर आपने वो चीज बोला है, क्योंकि मैंने देखा है आपको पर्सनली मेहनत करते हुए, कि जो जो चीजें आप बोलते हो वो आप करते हो। बस कुछ कुछ चीजें होती है जिनपे हम सब कहीं ना कहीं लाख करते हैं, तो हमें काम करने की जरूरत है। तो आप लोगों को कैसा लगा, मजा आया हारून की जर्नी सुन के? कितने लोगों को मजा आया, एक बार फटाफट से रेज हैंड करके बताओगे आप लोग, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट काफी हो चुका है। मजा आया। तो आप लोगों ने हारून की जर्नी से वैसे बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, एंड मैंने पर्सनली हारून को कई बार सुना है, बट आज इतना डिटेल में मैंने आज सुना है पहली बार उसको, ठीक है। तो उसकी जर्नी से अब हमारे बीच में बहुत सारे लोग होंगे जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे होंगे या सुपरवाइजर लेवल पे होंगे, बट उनका काम नहीं हो रहा। तो आपने एक चीज सीखी होगी उसकी जर्नी से, क्या उसने ना सबसे पहले अपना कंफर्ट जोन तोड़ा है, ठीक है। उसने ये देखा क्या कि भाई मुझे जो चीज अचीव करनी है उसके लिए मुझे करना क्या है, उसने अपना कंफर्ट जोन तोड़ा। दूसरा, वो ना सक्सेस के लिए पागल था, आप कह सकते हैं एक तरीके से। उसने बोला ना मुझे हिंदी नहीं आती थी, मैं 18 साल का नहीं था, ठीक है, मुझे बस एक चीज समझ में आ रहा था, क्या मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं। तो जिस दिन आप अपने ड्रीम्स के लिए इतने पागल हो गए ना, या आप यहाँ पे मैनेजर लेवल या सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए आप पागल हो गए ना, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि आप सोचो कितने उसके सामने चैलेंजेस आए, आपने सुना, आपने देखा कि उसके पेरेंट्स अगेंस्ट थे, एंड वो अंडर 18 था। और अंडर 18 वालों के क्या इतना तो एज इट इज माइंड में नहीं चीजें होती है ना, क्योंकि उन्होंने मार्केट पे एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। बट फिर भी आज वो यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल पे है, ठीक है। और बहुत जल्दी आप उसको मैनेजर बनते हुए भी देखोगे। उसने वो इनकम हिट की जो शायद लोग पूरी जिंदगी काम करने के बावजूद 40-45 की भी इनकम टच नहीं कर पाते, उसने आते ही दूसरे महीने वो चेक ले लिया। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। और वो तब होगा जब आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालोगे, है ना। क्योंकि सुबह के 7 बजे के सेशन में बैठना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट जो बैठता है आके वही यहाँ से वो सारी चीजें अचीव करता है, राइट। तो आप लोगों ने हारून को सुना। अभी जो नेक्स्ट आपको टेस्टमनी होने वाली है, ठीक है, जो नेक्स्ट आप सुनने वाले हो, वो बेसिकली शी इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। एंड रही बात, अगर मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो पर्सनली मैंने उसको काफी मेहनत करते हुए देखा है। एंड सिर्फ फॉरएवर में मेहनत की बात ना करूं, उसके एक बहुत ही, जैसे हारून ने बोला ना कि बहुत ज्यादा उसके ड्रीम्स बड़े थे, एंड उसको ये था कि भाई पूरा करना ही करना है। तो सेम इज विथ हर, उसके साथ भी यही था, क्या उसके जो ड्रीम्स थे वो इतने नेक्स्ट लेवल थे कि फॉरएवर के अलावा कहीं पूरे ही नहीं हो सकते, ठीक है। अब मैं आपको ये पर्सनली क्यों बता पा रही हूँ, मैं आपको ये पर्सनली इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि वो जो है नेक्स्ट ट्रेन है, शी इज माई सिस्टर, ठीक है। और वो मेरी बड़ी बहन है, ठीक है। हालांकि फॉरएवर मुझे पहले इंट्रोड्यूस हो गई थी, बट बाय डिफॉल्ट इंट्रोड्यूस उसे हुई थी, बट बाय डिफॉल्ट वो मुझ तक आ गई, है ना। जैसे उसने हारून ने बोला था ना, किस्मत जहां आपको खींचती है आपको जाना पड़ता है। तो उसके साथ ऐसा था। एंड जब उसने फॉरएवर ज्वाइन किया, फॉरएवर में ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे एज यूजुअल सबको आते हैं, बट फिर भी वो आप कह सकते हो एक जगह पे वो हिली नहीं, ठीक है। एंड जितने भी प्रॉब्लम चैलेंजेस थे उनको फोकस किया, और आज यहाँ पे